पुनः स्वागत है आज के सत्र में। सभी को आवाज क्लियर आ रही है? तो आज हम पढ़ रहे हैं छठे अध्याय का 24वां श्लोक से लेकर के 28वां श्लोक तक। आज हमारा ये चर्चा का विषय है और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हम चर्चा करेंगे वो है संकल्प से रिलेटेड, डिटर्मिनेशन। ये हमारा मुख्य विषय है। कैसे भक्ति योग के पद पर संकल्प एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है। तो अभी हमने पिछले श्लोकों में देखा कि किस प्रकार से भगवान ने विभिन्न विभिन्न परिस्थितियां बताई जिसमें एक योगी जो है किस तरीके से अपने मन को स्थिर करता है। भगवान ने बताया पिछले श्लोक में, अगर हम देखें तो भगवान ने बताया किस तरीके से वो व्यक्ति अपने मन को शुद्ध करता है और किस प्रकार से वास्तविक मुक्ति को प्राप्त करता है कि योगी अपने आप को बाहरी चीजों से अलग करके। तो इस 24 से लेकर के 28 श्लोक में अभी भगवान बताएंगे कि किस तरीके से उस योगी का जो डिटर्मिनेशन होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। चाहे कितनी भी विपदाएं आए, चाहे जितने भी भौतिक आकर्षण आए, लेकिन ये उससे विचलित नहीं होता, अपने लक्ष्य की ओर हमेशा बढ़ता रहता है। आइए श्लोक पढ़ते हैं। 24वां श्लोक। सा निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान् कामा त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनस्सैवन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। यस, सो रमेश करण प्रभु जी पढ़िएगा अनुवाद इसका। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को बस में करे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो प्रभा जी का ये बहुत सुंदर तात्पर्य है इस श्लोक में। प्रभा जी देखिए, सबसे पहले ही लिखते हैं कि योगाभ्यास करने वाले को दृढ़ संकल्प होना चाहिए। तो दृढ़ संकल्प का मतलब क्या है? जैसे आप कोई चीज प्रारंभ करते तो ऐसा नहीं है कि आपने प्रारंभ किया तुरंत उसका आपको रिजल्ट मिल जाएगा और तुरंत आपने आज ही एडमिशन लिया किसी कोर्स में और आपको तुरंत आप लिखा जाए कि आप तो गोल्ड मेडलिस्ट हो गए। नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कठिनाइयां आएंगी, कभी कोई हमारी जो सिचुएशन, जो परिस्थितियां आएंगी हमारे अनुकूल होंगी, कई बार परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल होंगी, लोग है ना। लेकिन जो व्यक्ति उन प्रतिकूल और अनुकूल परिस्थितियों की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य की ओर आंख लगाए रह करके मेहनत करते रहते हैं, छोड़ते नहीं है, चाहे प्रतिकूल परिस्थितियां आए या अनुकूल आए, उन दोनों परिस्थितियों से में वो हमेशा लक्ष्य की ओर अपनी आंख को लगाए रहते हैं, उनको बोला जाता है संकल्पित। तो चाहे कोई भी योगाभ्यास हो, भक्ति योग में भी हमें संकल्प की बहुत आवश्यकता है। अगर संकल्प नहीं होगा भगवान की सेवा करने का, तो इस भौतिक जगत में जब भी माया का प्रवाह आएगा, माया जो है हमको गिराने का प्रयास करेगी, तो हम विचलित हो जाएंगे, हम कहेंगे अरे। तो फिर इसलिए हमें हर परिस्थिति में संकल्पित होना चाहिए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं भगवान की सेवा को नहीं छोड़ने वाला। चाहे जीवन में कितना भी अपमान मिले, चाहे जितना भी हम किसी भी परिस्थिति में चले जाएं, लेकिन भगवान की सेवा को हम त्यागेंगे नहीं, भगवान की भक्ति को हम त्यागेंगे नहीं। तो ये जो संकल्प होना चाहिए, ये व्यक्ति को भक्ति में आगे बढ़ाता है, इवन विपरीत परिस्थितियों के समय में भी। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि उसे क्या चाहिए? बिना विचलित हुए धैर्य पूर्वक अभ्यास। परिस्थितियां कभी फेवरेबल होंगी, कभी अनफेवरेबल होंगी, कभी लोग तारीफ करेंगे, कभी लोग नहीं करेंगे, बट उसे अपना धैर्य पूर्वक अभ्यास करते रहना चाहिए। उसे प्रभुपाद जी लिखते हैं, उसे यह सोचकर बड़े ही धैर्य से इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए कि सफलता मिलने में विलंब हो रहा हो तो निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा नहीं है कि हमने चैंटिंग करना प्रारंभ किया, जब करना प्रारंभ किया
तो अब हमें कोई भी हमारे अंदर बुरे विचार नहीं आ सकते, या फिर हम सोचने लगे अपने आप को कुछ ज्यादा ही ज्यादा, हम एक्सपेक्टेशन अपने आप से करने लग गए। अरे हमने तो 1 साल से चैंटिंग करना किया है, हमें तो 6 महीने हो गए इतने 6 माला करते हुए, तब भी हमारा मन क्यों नहीं शुद्ध हुआ? तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि प्रोसेस में टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि 6 महीने में हमारा पूर्ण शुद्ध हो जाएंगे, हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। कभी कोई वो समय ले सकता है। डिपेंड डिपेंड करता है कि हमारा कितना हृदय जो है वो दूषित है भौतिक कल्मशों से। आप देखिए करोड़ों करोड़ों जन्मों हमने न जाने कौन कौन से पाप किए हों, न जाने किन किन योनियों में हमने भ्रमण किया हो, अब जाकर के हमने भगवान का नाम ग्रहण करना प्रारंभ किया। तो जैसे जैसे एक फैन होता है ना, तो फैन जब चल रहा होता है, बहुत तेजी से घूम रहा होता है, तो जब आप उसको स्विच को बंद कर देते हो, तो क्या तुरंत जब आपने स्विच को बंद किया उसी समय रुक जाता है, या फिर थोड़ा टाइम लगता है उसको रुकने में? थोड़ा टाइम लगता है। समय लगता है प्रभु जी। थोड़ा टाइम लगता है उसको। तो ऐसी बात नहीं है कि अगर हम भगवान कृष्ण के भक्त बन गए, तुरंत भक्ति हमने करना प्रारंभ कर दिया, तुरंत सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाना चाहिए, एकदम सब शुद्ध हो जाना चाहिए, सारी चीजें बुरी बंद हो जानी चाहिए अपने आप से ही। इट इज नॉट लाइक दैट। धीरे धीरे करके हमारा हृदय जो है शुद्ध होगा। हमें उसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए, एफर्ट हमारे होने चाहिए। ये चीज यहाँ पे बताया जा रहा है। तो जब व्यक्ति को दृढ़ अभ्यास होना चाहिए, मुझे करना है, मुझे भक्ति करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये जो संकल्प है, ये डिटर्मिनेशन है, यही उसको आगे ले जाएगा। आप देखिए इवन भौतिक जगत में भी जो लोग डिटरमाइंड होते हैं ना, वो सक्सेस को प्राप्त कर लेते हैं। छोटा बच्चा है, उसने सोचा है कि हम बहुत बड़े आदमी बनेंगे, बहुत अमीर बनेंगे, छोटे पर से ही वो बहुत ज्यादा डिटरमाइंड है, तो मेहनत करके वो उस अचीवमेंट को प्राप्त कर लेते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाता है। वैसे जिसने भगवान की सेवा को अपने जीवन में उद्देश्य मान करके जी रहा है, तो वो भगवान की सेवा कभी नहीं छोड़ सकता। तो उसे ढीला नहीं पड़ना चाहिए कि मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मेरे मन ये सोच करके निरुत्साही नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद जी यही बताना चाह रहे हैं तात्पर्य में। और प्रभुपाद जी कोट करते हैं रूप गोस्वामी जी का बहुत ही सुंदर ये जो श्लोक है, जो ये उपदेशामृत का तीसरा श्लोक है। उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्तिर् सद्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। अगर आपको अपनी भक्ति में विकास करना है, भक्ति में आगे जाना है, तो 6 चीजों को हमेशा अपने पास बरकरार रखिए। तो क्या है? पहला उत्साह, इंथुजियाज्म। हर समय भगवान की कोई भी सेवा हो, उसमें पूरा इंथुजियास्टिक, मेरे भगवान की सेवा है, यस दिस इज सर्विस ऑफ माय लॉर्ड, आई एम हिज सर्वेंट, मैं उनका सेवक हूँ। इंथुजियाज्म के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ उसमें सेवा में लगना चाहिए। और निश्चयात, निश्चय करके। निश्चय करने का क्या मतलब है? निश्चय करने का मतलब है कि वो व्यक्ति को ये बात पता है कि ये भगवान की भक्ति है, यही मुझे सब कुछ दे सकती है, मुझे कहीं और कहीं भी हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं, है ना? इसे बोलते हैं निश्चयात। ठीक है, निश्चय करना। और उत्साह निश्चयात धैर्यात। धैर्यात का मतलब है धैर्य। अगर थोड़ा सा टाइम लग रहा है भगवान को रिस्पॉन्ड करने में, या भगवान की भक्ति हम कर रहे हैं, तो उसमें अगर रिजल्ट जो हम चाह रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसे हृदय का शुद्ध होना, अगर उसमें टाइम लग रहा है, तो हमें धैर्य भी होना चाहिए। जैसे इसके लिए एग्जांपल देते हैं, श्री प्रभुपाद जी हमेशा बोलते हैं इस बारे में कि अगर कोई विवाहित स्त्री है, उसका अभी अभी विवाह हुआ है, तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि उसको 2 ही 3 दिन में पुत्र की या पुत्री की प्राप्ति हो जाएगी। उसे पति की सेवा करनी होगी, और एक समय के उपरांत उसको उसका डिजायर रिजल्ट मिल जाए। ठीक ऐसे ही हमें भी बहुत ज्यादा अधीर नहीं होना चाहिए कि अरे अभी इतना ये क्यों नहीं हुआ, अभी ये क्यों नहीं हो रहा है ना? ऐसे सोच करके अधीर नहीं होना चाहिए। ये धैर्य का मतलब। तत्त कर्म प्रवर्तनात्। तत्त कर्म प्रवर्तनात् का मतलब होता है कि जो हमारे आचार्यों ने हमारे लिए नियम बनाए हैं, उन नियमों को अच्छे से पालन करना। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने हमको 4 नियम बताए हैं जो कि शास्त्रों के द्वारा अनुमोदित हैं। तो उन 4 नियमों को हमें अच्छे से पालन करना, उसमें कोई भी ढील नहीं देना। जैसे मांसाहार ना करना, और नशा ना करना, और
किसी भी प्रकार का व्यभिचार न करना, गिमी करके बोलते हैं, किसी भी प्रकार का जुआ नहीं खेलना। तो ये प्रकार, ये जो 4 चीजें हैं, इनको एकदम जहर मान करके छोड़ देना चाहिए। और ये तत्त कर्म प्रवर्तनात्, हमारे आचार्य हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को हम कैसे अच्छे से रख पाए, इसके लिए हमको वो बताते हैं। संग त्यागात् सतो वृत्तिर। संग त्यागात् का मतलब क्या है? संग त्याग का मतलब है कि ऐसे लोगों का संग त्याग देना जो कि हमको भगवान की भक्ति से अलग करते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों का संग को क्या करना है? त्याग देना है। और सतो वृत्ते, सतो वृत्ते का मतलब क्या है? अच्छे भक्तों का संग करना। तो इस तरीके से जो ये 6 चीजें जो हैं हमको भक्ति में आगे ले जाएंगी या पीछे ले जाएंगी? आगे ले जाएंगे। हाँ, भक्ति में हमको आगे ले जाएंगे। अगर धैर्य हमारे अंदर है, वो भी हमको भक्ति में आगे ले जाएगा। अगर धैर्य नहीं होगा तो हम कहेंगे अरे रिजल्ट नहीं आ रहा है हमें, तो हमारे मन में तो अभी भी कलमश है, हमारे मन में तो अभी भी बुरे विचार आ रहे हैं, तो इसका मतलब फिर हम भक्ति काम नहीं करिए, छोड़ देते हैं। है ना? तो हमें अगर धैर्य नहीं होगा तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। उत्साह निश्चयात् धैर्यात्, उत्साह भी होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए कि हमें कुछ और चीज की आवश्यकता नहीं है, और धैर्य भी होना चाहिए। ठीक है, धैर्य भी होना चाहिए कि कितने कितने जन्मों से हमारे मन में दूषित हैं, न जाने कितनी योनियां हमने वो की हैं, तो इतना जल्दी रिजल्ट नहीं आएगा। हमें प्रयास करते रहना है, अपने एफर्ट डालते रहना है। ये चीज यहाँ पे बताते हैं। और प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में सुनाते हैं, एक बताते हैं एक कहानी जो संकल्प से रिलेटेड। कैसे एक गौरैया जो है जिसने अपने अंडे खो दिए थे, वो गौरैया उस अंडों को प्राप्त करने के लिए कितना संकल्पित थी। बिल्कुल असंभव कार्य था कि समुद्र से अंडों को वापस ले आना। कैसे गौरैया ला सकती थी? क्या गौरैया उस समुद्र को सुखाने के लिए सक्षम है? नहीं प्रभु जी। वो तो बहुत छोटी है, वो नहीं कर सकती। यही स्थिति हमारी है वास्तव में। हमारी भी कृष्ण भावनामृत जो है, सबके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, नो डाउट। हम सभी सोल हैं, भगवान सुपर सोल हैं, हमारे प्रति उनके, हमारे अंदर उनके प्रति प्रेम है ही। लेकिन हमारा वो जो प्रेम है, वो इस समुद्र रूपी माया के द्वारा अभी हमसे छीन लिया गया है ना, जिस कारण से हम वो प्रेम का एहसास नहीं कर पा रहे। और उस प्रेम को प्राप्त करने की इच्छा रखना ठीक वैसा ही है जैसे गौरैया जो है उस समुद्र से सोचे कि मुझे अंडे वापस कर देगा। कभी मिल सकता है क्या उसको उसके एफर्ट से? नो, नेवर। वो गौरैया कभी भी अपने एफर्ट से उस समुद्र से अपने अंडे वापस नहीं ले पाएगी। ठीक वैसे ही हम भी अपने एफर्ट से, सिर्फ ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सिर्फ अपने प्रयास से अगर हम सोचे कि हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, तो ये ठीक वैसा ही है जैसे गौरैया का ये सोचना कि वो अपने प्रयास से समुद्र से अंडे ले सकते। तो फिर कोई व्यक्ति बोले प्रभु जी हमारे तो प्रयास से होगा नहीं, तो इससे अच्छा हम छोड़ ही देते हैं, ठीक है जब भगवान की कृपा होगी तो देख लिया जाएगा। नहीं, गौरैया ने क्या किया? उसने संकल्पित रूप से अपना प्रयास करना जारी रखा, प्रयास करना जारी रखा। और जब प्रयास करना संकल्पित रूप से जारी रखा तो क्या हुआ? उसने मर्सी को अट्रैक्ट किया। किसकी मर्सी को अट्रैक्ट किया? भगवान की। गरुड़ देव। भगवान की मर्सी गरुड़ देव के द्वारा पाई। तो गरुड़ देव जैसे आचार्य आए, गरुड़ देव आचार्य की तरफ हमारे जीवन में आएंगे, श्री प्रभुपाद जी जैसे हम सभी के जीवन में आए, और वो हमको, हम समुद्र से अंडे वापस नहीं ला सकते, लेकिन वो समुद्र को बोल करके हमें वापस कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकते। So that is the thing। इसे देखिए, ये बहुत परपट इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी सबसे लास्ट में परपट में लिखते हैं, इसी प्रकार योग का आखिरी पैराग्राफ, विशेषतया कृष्ण भावनामृत में भक्ति योग अत्यंत दुष्कर प्रतीत होता है। आप हो गए कुछ तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भक्ति योग बहुत आसान है। यहाँ पे तात्पर्य प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भक्ति योग बहुत कठिन है। कहने का मतलब क्या है? आखिर कहना क्या चाहते हैं? कठिन है कि आसान है? देखिए क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, इसी प्रकार योग विशेषतया कृष्ण भावनामृत में भक्ति योग अत्यंत दुष्कर प्रतीत हो सकता है। हाँ, है नहीं,
लग सकता है। क्यों लग सकता है भाई दुष्कर? जब आसान है तो आसान लगना चाहिए। दुष्कर क्यों लग सकता है? क्योंकि जो यम नियम है प्रभु जी वो क्योंकि सबसे योग पालन है नहीं ना। किए जा सकते ना। सुबह 4 बजे उठकर जप करना, फिर वो 4 नियम पालन करना, वो सब सभी से फॉलो नहीं हो पाते हैं प्रभु जी। गुड, बहुत बढ़िया। यस, एनीबॉडी एल्स? प्रभु जी, हम माया से प्रभावित रहते हैं तो हमारे लिए भक्ति करना थोड़ा कठिन हो जाता है, इसलिए कठिन प्रतीत होगा हमें। इच्छाओं के लिए प्रभु जी, इच्छाओं के वश में मन जो है वो Correct. विचलित रहता है, इसके लिए। करेक्ट, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने एकदम सही आंसर किया। एक्चुअली भक्ति योग तो बहुत आसान है, क्योंकि वो तो सोल का है। सोल का तो नेचर है भगवान से प्रेम करना। जैसे मैं आपसे कहूँ, सिंपल सा मैं आपसे बोलूं कि भाई आपको बड़ी तपस्या करनी है। क्या तपस्या करनी है? कल आपको सुबह उठ करके दाल रोटी चावल खाना पड़ेगा। आप बोलो प्रभु जी क्या मजाक कर रहे हो, दाल रोटी चावल रोज ही खा रहे हैं, उसमें कौन सी तपस्या है? ऐसे ही आत्मा का नेचर है भगवान से प्रेम करना, भगवान की सेवा करना। तो भक्ति योग तो मतलब हमारे लिए जैसे हम खाना खाते हैं वैसे ही हमारे लिए होना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन क्यों दुष्कर प्रतीत हो सकता है? वो इसलिए हो सकता है क्योंकि हमारा हृदय जो है वो दूषित है। हृदय दूषित क्यों है? क्योंकि अभी हम इस भौतिक जगत में संग कर रहे हैं मैटर का, और पदार्थ का संग करने के कारण हमारे अंदर भोग प्रवृत्ति है। हम चीजों को क्या करना चाहते हैं? भोगना चाहते हैं, और उस भोग करने की प्रवृत्ति के कारण सेवा प्रवृत्ति है वो ढक जाती है। आप देखिए, आप खुद सोचिए, जब आप इस जगत की चीजों को एंजॉय करना चाह रहे हो, क्या आप भगवान कृष्ण के बारे में सोच पाओगे कि सेवा करने के बारे में, या खुद के एंजॉयमेंट के बारे में सोचोगे? नहीं सोच पाएंगे प्रभु जी। आप जरा कल्पना करिए कि आप मूवी हॉल में जा रहे हैं मूवी देखने, और वहां ये सोच रहे हैं कि भगवान कृष्ण की सेवा कैसे करूंगा। इट्स इम्पॉसिबल। नहीं, आप जब या तो आप स्वयं का एंजॉयमेंट ले सकते हैं, भगवान का एंजॉयमेंट ले सकते हैं। तो भगवान की सेवा जो है वो जब नहीं हो पाएगी, क्योंकि दूषित हृदय के कारण, और इसलिए दुष्कर प्रतीत हो सकता है। अदरवाइज तो हमारा नेचर है, हम भगवान की सेवा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो आत्मा का नेचर है सेवा। तो हमारा हृदय टेढ़ा है। भक्ति योग तो बहुत आसान है। भगवान का प्रसाद लो, भगवान की आरती में शामिल हो, डांस करो, है ना, आध्यात्मिक ग्रंथों का वितरण करो। हमारा नेचर है भगवान की सेवा, तो नेचर है हमारा। जैसे खाना खाना है वैसे यही नेचर है आत्मा का, यही उसके लिए खाना है। लेकिन क्योंकि हमारा हृदय दूषित है तो ये हमको दुष्कर प्रतीत हो सकता है। वही बोले, अरे प्रभु जी सुबह 4 बजे उठना। अरे 4 बजे तुमको मिल क्या रहा है? मंगला आरती मिल रही है तुमको, भगवान के दर्शन सुबह होंगे अगर तुम उठोगे 4 बजे, स्नान करके सत्वगुण में तुम भगवान का नाम जप करने का मौका मिल रहा है सत्वगुण, तो तुमको मिल क्या रहा है? लेकिन व्यक्ति को वो उठना खल सकता है। क्यों? क्योंकि हृदय में अभी शुद्धता नहीं है। जितनी शुद्धता आएगी उसको वो खलेगा नहीं, उसको वो और अच्छा लगेगा। आप देखिए, जब कोई चीज हमको हायर टेस्ट चाहिए होता है तो अपने आप ही ये सब चीजें नेग्लेक्ट कर देते हैं, है ना। अभी मैं आपको बोलूं कि जब कोई इंपॉर्टेंट चीज होगी तो आप सुबह उठते हो कि नहीं उठते हो? उठते ही नहीं। आपको बोल दिया जाए कि आपका एग्जाम है 5 बजे होगा सुबह, तो नहीं उठेंगे, 7 बजे तक सोते रहेंगे? नहीं, उठना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है एग्जाम आपके लिए इम्पोर्टेंट। अभी क्यों नहीं उठ पाते? क्योंकि आप उसको इम्पोर्टेंट नहीं देते। आपके लिए जो चीज वो चीज इम्पोर्टेंस नहीं है, इसलिए आप नहीं उठ पाते हो सुबह। रात को 2 बजे ट्रेन होती है तो 12 बजे आंखें खुल जाती है। 2 बजे ट्रेन, क्योंकि ट्रेन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना। तो वैसे ही हमारे लिए दुष्कर प्रतीत हो सकता है ड्यू टू कंडीशनिंग ऑफ अवर माइंड, हमारी कंडीशनिंग माइंड की, जैसे उसके आधार पर। लेकिन प्रभुपाद जी सबसे लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखते हैं, किंतु किंतु जो कोई संकल्प के साथ नियमों का पालन करता है, ये चीज यहाँ पे बदल जाती है। तो भाई क्या वो उसने सोच कर रखा है कि मुझे करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये उसने संकल्प लेकर के रखा है। करना है मतलब करना है, चाहे जीवित हो या इस तरीके का उसने संकल्प किया। जैसे आपने एक चीज को गौर किया होगा, जब आप किसी चीज को संकल्प लेके चीजें करते हो ना, चीजें आसान हो जाती। माइंड आपको कब ट्रबल करता है पता है आपको? जब आपने उसको ढील दे करके रखा। हाँ, जैसे अब सिंपल सी बात है, आपने माइंड को सोच सोच के रखा है, मान लीजिए 8:15 की क्लास,
आपने माइंड को बोला हुआ है ठीक है, समय मिलेगा तो कर लेंगे, वरना वहां भी है, ये भी काम है, वो भी काम, वो भी कर सकते, ठीक है। तो क्या होगा, तब माइंड आपको सोचने को मजबूर करेगा, करना है कि नहीं करें, ठीक है। रिकॉर्डिंग तो आ ही जाएगी, वो तो बाद में भी किया जा सकता है। ये माइंड सारे एक्सक्यूजेस कब देगा, जब कभी आपने उसको संकल्पित नहीं करके रखा है। जब संकल्पित रखा है तो माइंड के पास कोई एक्सक्यूज नहीं है भाई, वो तो संकल्पित है भाई, क्लास तो करना ही है, या फिर हमको सुबह तो उठना ही है, जब तो करना ही है ना, जब तो करना ही तो क्यों ना सुबह में किया जाए अच्छे से। जब प्रभु जी संकल्प कोई ले लेते हैं, यस, हमारी प्रायोरिटी पे निर्भर करता है प्रभु जी कि हम किस बात को प्रायोरिटी देते हैं। करेक्ट करेक्ट। इसलिए संकल्प बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति योग भी संकल्प लेकर ही करना चाहिए। संकल्प मतलब मुझे करना ही है, नथिंग, कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई चीज नहीं, बॉडी पेन है, कुछ है, ठीक है, हम उसके हिसाब से एडजस्ट करेंगे, चीजों को एडजस्ट करेंगे, ठीक है, लेकिन छोड़ने वाले नहीं, कुछ भी हो जाए, ये संकल्प लेकर और एफर्ट अपना डालते रहना। मान लीजिए शरीर में दर्द हो रहा है, आपसे उठा नहीं जा रहा है, तो क्या जब नहीं कर सकते, तब भी कर सकते, जब तो ऐसी प्रक्रिया है, कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, करिए प्रभु जी इसमें ईश्वर की कृपा भी तो होती है। वो अगर नहीं भी हम चाहते हैं, संकल्पित अगर हम हैं, तो अपने आप जैसे होता है कि अपने आप होता चला जाता है। हमने वही देखा चीज है है, सवेरे में वो तब जाप जब होगा मैं करता हूँ, जाप में जब जब आप करता हूँ संकल्पित होंगे, तो जब ऐसा आप लगता है कि संकल्पित होंगे तब भगवान आपकी मदद करें। अनगिनत हो जाता है फिर, ठीक है। हाँ, जब आप संकल्पित होंगे तब भगवान आपकी मदद करें। जब आप ही ढीले हैं तो भगवान आपकी मदद नहीं कर सकते। जैसे कई बार लोग बोलते हैं ना, अरे भगवान की जब कृपा होगी तब हम क्लास करेंगे, तब भगवत गीता पढ़ेंगे, अभी तो भगवान की कृपा नहीं। तो भगवान की कृपा तो कितनी कृपा है ना, भगवान की कृपा है तभी ना ये पूरा इतना बड़ा मूवमेंट है, इतनी सारी क्लासेस हो रही हैं, इतना सारा आप सबके लिए श्री प्रभुपाद जी ने पूरा श्रीमद् भगवत गीता भागवतम लिखा हुआ है, और कितनी कृपा चाहिए आप। तो सिंपल हरे सी बात कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी ये कह रहे थे कि अपने को ऑप्शन ही नहीं देना है कि करना है कि नहीं करना है, करना ही है, आगे सोचना ही नहीं है, दैट इज ना? संकल्प, अगर ऑप्शन देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। दैट इज संकल्प। माइंड तभी ट्रेवल करता है। आपको जब संकल्पित का मतलब है कि दिस इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी, खत्म। जैसे कोई आपसे बोले कि हम कितनी सारी चीजों को लेकर के संकल्पित होते हैं, बहुत सारी चीजों को। अभी देखिए खाना खाना ही है, संकल्पित है ना, कुछ भी हो कितना भी हो, हम कुछ ना समय निकाल के खाना खा ही लेते हैं। ये तो नहीं बोलते कि अरे क्या करें, पिछले 10 दिन से टाइम नहीं मिला इसलिए खाना नहीं खाया, ऐसा तो नहीं बोल सकते, क्योंकि हम संकल्पित है, हमें खाना है, हमें पता है उसके बिना हम नहीं जी सकते। ऐसे ही भगवान की सेवा के बिना, भक्त श्रवण के बिना हम जी नहीं सके, ऐसा संकल्पित होना चाहिए, ऐसा हमारे अंदर होना चाहिए, क्या दैट इज इट। और फिर इसलिए प्रभुपाद जी सबसे लास्ट में लिखते हैं, जो अपनी सहायता आप करते हैं भगवान उनकी सहायता करते हैं। ये बहुत फेमस कोट। आप अगर अपनी मदद करना चाहते हो, आप संकल्पित हो, तब तभी भगवान आपकी मदद करेंगे। आपको ही जब नहीं करना है, आप ही बहाने बनाते हो, आपको ही, आपके पास ही इतने सारे एक्सक्यूजेस हैं भगवान की सेवा से भागने के लिए, तो भगवान क्यों आपकी मदद करें? आपकी इच्छा को देख करके भगवान आपकी मदद करें। अगर कोई भगवान की सेवा करना चाहता है, भगवान मदद करेंगे उससे, है ना? यस। तो भगवान उसकी मदद करते हैं जो अपने आप अपनी मदद करना चाहते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगला श्लोक, शनै शनै रूपमेरद बुद्धया धृति गृहीतया आत्म संस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। सुनीता रानी माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्ण। अभी देखिए हम आपको सिंपल प्रभुपाद जी सबसे आखिरी तात्पर्य की सबसे आखिरी लाइन ले चलेंगे। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से यह अवस्था सहज ही प्राप्त। मतलब एक्चुअली में ये जो भगवान श्री कृष्ण जो प्रक्रिया बता रहे हैं, ये किस योग के लिए बता रहे हैं? भक्ति योग, कृष्ण भावनामृत के लिए, अष्टांग योग के लिए। अष्टांग योग के लिए प्रभु जी।
ये अष्टांग योग के बारे में बता, भगवान श्री कृष्ण अष्टांग योग के बारे में बता रहे हैं कि ये चीजें, वो व्यक्ति जंगल में जाता है, ऐसे समाधि में लगाएगा, चीजों को बाहर की चीजों को ग्रहण नहीं करेगा, तो ये सब अष्टांग योग के बारे में भगवान बता रहे हैं। प्रभुपाद जी जानते हैं कि पूरी भगवत गीता का सार भक्ति योग है, इसलिए वो अपने आप ही इस चीज को बार बार मेंशन करते हैं। ये अवस्था कृष्ण भावनामृत में वो सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। क्या अवस्था? कि वो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लगेगा ही नहीं, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि देहात बुद्धि में अनुरक्त होने की कोई संभावना ही नहीं रह जाती, कि हर समय भगवान की सेवा के बारे में सोचता है, कैसे मुझे करना है, तो देहात बुद्धि के लिए उसके पास समय ही नहीं रह जाता। और प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, जब तक इस शरीर का अस्तित्व है तब तक मनुष्य पदार्थ में लगा रहता है, किंतु उसे इंद्रिय तृप्ति के विषय में नहीं सोचना चाहिए, उसे परमात्मा के आनंद के अतिरिक्त किसी अन्य आनंद का चिंतन, और ये अवस्था वो अपने आप कृष्ण भावनामृत में प्राप्त कर लेगा। यतो यतो निश्चलति मनश्चंचल अस्थिरम ततस्ततो नियम्यत आत्मन्नेव वशं नयेत्। यस, एकता माता जी पढ़िएगा इसका अनुवाद। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ योगा। कोई भी योग है, सब में मन जो है, देखिए योग का मुख्य भाग ही यही है कि मन पर नियंत्रण पाए। मन जो है वो एक बंदर की तरह होता है, जिस तरह बंदर शांत नहीं बैठ सकता, मन भी शांत नहीं बैठ सकता। आप जहां पे उसको बोलोगे उसकी दूसरी जगह भागेगा। तो मन जहां भी भागता है उसको वहां से पकड़ करके वापस साधना में लगाना, ये एक योगी का कार्य है। जैसे हम जब भी करते हैं, हम जब करते हैं तो क्या हमें हमेशा हमारा मन भगवान के नामों को सुनने में लगा रहता है? नहीं, है ना, कभी कभी लगता है हमेशा नहीं, कभी कभी लगता है ना। वो भी जब मेहनत करते हैं तो वो स्ट्रगल करना है, उससे हमारा प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण होगा। जितना हमारा मन भागे, जैसे हमको समझ में आए मन हमारा भाग रहा है, तुरंत वापस से भगवान के नाम को सुनने में लगाएं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हमें सोचना चाहिए ये मन का स्वभाव है भाग, और हमारा काम क्या होना चाहिए? उसको पकड़ना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनका स्वभाव होते हैं, चंचल होते हैं। जैसे आपने, अगर आप सभी ने, तो जाहिर सी बात है आपने देखा ही होगा, जब छोटा बच्चा 1-2 साल का होता है कितना चंचल होता है, कुछ भी करेगा ही। अब उसको आप मतलब छोड़ के कहीं जा नहीं सकते, कुछ भी खा लेगा, जो पाएगा खा लेगा, जो मन चीज हो वो, करंट की तार पकड़ ले, कहीं झटका लग जाए उसको, या फिर कुकर की सीटी खा जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता उसको, है कि नहीं? ऐसे ही हमारा माइंड होता है। जब बच्चा होता है उसको कुछ ना कुछ एंगेजमेंट चाहिए, वरना आप उस बच्चे को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? उसको एंगेज करो, उसको कुछ ना कुछ पॉजिटिव एंगेजमेंट दो, तब आप कर पाओ। उसको कोई खिलौना दो, कुछ ना कुछ दो उसको। ऐसे ही माइंड भी जो होता है, अगर आप उसको एंगेज नहीं किए, वो राक्षस बन जाएगा, राक्षस प्रवृत्ति बन जाएगी। तो दैट्स व्हाई मन को नियंत्रण करने का बस एक ही तरीका है कि उसको ऋषिकेश की सेवा में लगाया जाए, भगवान की सेवाओं में मन को लगाया जाए। भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन स्मरण, भगवान के बारे में पठन, ये सब चीजों में जब मन को लगाएंगे, प्रभा जी लिखते हैं कि जो मन को नियंत्रण कर लेता है वो गोस्वामी कहलाता है। उसने इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया मन के द्वारा। मन क्या है? वो लगाम है। और जो इंद्रियां क्या है? वो घोड़े हैं। तो जिसने लगाम को नियंत्रित करके रखा है, घोड़े अपने आप नियंत्रित हो जाएंगे, और इस तरीके से वो कहलाएगा गोस्वामी। और जो गोस्वामी नहीं बन पाया वो क्या कहलाएगा? गोदास। गोदास कहलाएगा। यस। तो वो अपनी इंद्रियों का गुलाम रहेगा। आप देखिए लोग समाज में जाते हैं, है ना, बहुत मुस्कुराते हैं, और सूट बेल्ट टाई, एकदम ऐसा लगता है कि अरे बड़े प्रोफेशनल हैं, बड़े बहुत ही सज्जन व्यक्ति, लेकिन एक्चुअल में वो सब के सब गोदास है। सब लोग जो है अपनी इंद्रियों के गुलाम बने हुए हैं। वो देखने में भले सज्जन लग सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति अपनी इंद्रियों का गुलाम बना है। और जीव, है ना, जीव कान
त्वचा, इन सारी इंद्रियों को ही सेवा दे रहा है। तो ये हमको समझना चाहिए कि ये इंद्रियों को हम दिव्य इंद्रिय सुख प्रदान करें। कैसे? जो भगवान की सेवा करेंगे तो उन्हीं इंद्रियों को दिव्य इंद्रिय सुख प्राप्त होगा। दैट इज द थिंग। ये चीज हमको समझनी। प्रभुपाद यही तात्पर्य में लिखते हैं कि इंद्रियों को पूर्ण वश में लाने की यही विधि है। क्या? कि शुद्ध इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा ही कृष्ण भावनामृत कहलाती है। कि हम क्या करें? अपनी इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा करें। प्रशांत मनसं ह्योनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांतरजसं ब्रह्मभूतम कल्मषम। उभय विश्वास प्रभु जी आप पढ़ोगे? आपके पास है गीता? उभय प्रभु जी, हाँ पढ़िएगा। अनम्यूट कर। यस प्रभु। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जिस योगी का मन मुझ में स्थित रहता है वह निश्चित ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं जिसका मन मुझ में स्थिर हो गया, क्योंकि अष्टांग योगी की यही प्रक्रिया ही है, भगवान मतलब परमात्मा में अपने ध्यान को स्थिर कर। जिस तरीके से उसने अपने मन को अगर भगवान में स्थिर कर लिया और बाकी चीजों से वो उसको प्रभावित नहीं हो रहा है, तो वो दिव्य सुख को प्राप्त करता है। तो दिव्य सुख को कब? जब वो क्षणिक आनंदों को छोड़ेगा तब दिव्य सुख को प्राप्त करेगा। जो व्यक्ति इस जगत में इन क्षणिक थोड़े थोड़े से क्षणों के आनंद के पीछे पागल है, तो वो दिव्य सुख को स्वाद नहीं ले पाए। तो आपको उसको ये समझना होगा कि दिव्य सुख प्राप्त करना है तो इस जगत के जो छोटे छोटे क्षणिक आनंद हैं उनको हमें कम करना होगा, तब भगवान के प्रति हम दिव्य सुख को अनुभव कर पाएंगे। और भगवान बोलते हैं रजोगुण से परे हो जाए। तो रजोगुण का मतलब क्या है? रजोगुण में यही मेंटालिटी, इस जगत में भोग करने की प्रवृत्ति या इच्छा, ये रजोगुण का भाग। रजोगुण से ही सारी चीजें, पूरा क्रिएशन होती है। ब्रह्मा जी हैं रजोगुण के अधिष्ठाता है। तो रजोगुण से परे होने का मतलब जो भोग करने की प्रवृत्ति है वो व्यक्ति की चली जाती है। वो देखता है कि मैं और भगवान गुणात्मक रूप से तो एक ही है। गुणात्मक रूप से मतलब सत चिद आनंद, जो गुण उनमें है, जैसे वो सेल्फ सेटिस्फाइड है, मैं भी सेल्फ सेटिस्फाइड हूँ। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं इस जगत में अपने आप को अलग से सेटिस्फाई करने। तो भगवान से हम गुणात्मक रूप से एक है, परिमाणात्मक रूप से भगवान से हम सेम नहीं है। भगवान समुद्र के समान है और हम एक बूंद के समान है। और जिस तरीके से जैसे ही वो व्यक्ति ये समझ जाएगा, वो व्यक्ति समस्त विगत कर्मों के फलों से मुक्त हो जाएगा। क्योंकि यही मटेरियल वर्ल्ड का यही उद्देश्य था ना। आप देखो ये पूरा भौतिक जगत बनाया किस लिए? इसीलिए बनाया है ताकि हम अपने हृदय को शुद्ध करें और भगवान की सेवा में लगे, है ना। जैसे हमने आपको पहले ही बताया कि एक टीचर जो है वो कभी कभी एक बच्चे को क्लास से बाहर निकाल देते हैं। तो इसलिए नहीं निकालते कि उसको पढ़ाना नहीं चाहते, वो इसलिए निकालते हैं ताकि वो एक सबक ले, एक अच्छा बच्चा बन करके उसे समझ में आए कि उसने गलती की और फिर क्लास में बैठ करके पढ़ाई करे। ऐसा नहीं कि टीचर की दुश्मनी होती है, वो निकाल रहा है ना। तो वैसे ही हम आध्यात्मिक जगत में थे, पर हमारे अंदर जो ईर्ष्या भगवान के प्रति उत्पन्न हुई, उसी की वजह से हमको इस मटेरियल वर्ल्ड में भेजा गया, ये रियलाइजेशन करने के लिए कि हम भोग नहीं कर सकते, और जितना भोग करने का प्रयास करेंगे उतना अधिक कष्ट हमको प्राप्त होगा। और हम ये देख सकते हैं। आप सोचिए, जो व्यक्ति भोग को जितना ज्यादा ग्रहण करेगा उतने ज्यादा वो अपने दुखों को आमंत्रित कर रहा है। आप ऐसे समझ सकते हैं। ये सिंपल इक्वेशन है। लेकिन कैसा होता है, हमें हमारे ऊपर ऐसा रजोगुण और तमोगुण का आवरण चढ़ा होता है कि उन दुखों को ही हम सुख मान करके बैठ जाते हैं। जैसे आप देखिए, सिंपल सा है, व्यक्ति जो है इस जगत में व्यक्ति कमाने जाता है, पैसा कमाने जाता है, वो सोचता है पैसा कमाएंगे तो हमको सुखी मिलेगा, हम खुश होंगे, है ना। लेकिन आप सोचिए, पैसे कमाने के लिए वो गधों की तरह काम करता है, सोमवार से लेकर के शनिवार। मुंह से झाग निकलने लगती है उसको काम करते करते। बॉस की डांट सुनता है, लोगों के भी डांट सुनता है, पॉलिटिक्स होती है।
इन सब के बीच में वो सोमवार से शनिवार तक गधों की तरह काम करके एक संडे उसको मिलता है तो कहता है, ओ मैं कितना सुखी हूँ, सो मच आई एम हैप्पी। तो ये स्थिति है। मतलब क्या है कि वो हम दुखों में ही, हमने दुखों को ही सुख मान लिया। जैसे एक शराबी व्यक्ति से पूछिए कि अरे तुम तो बड़े भाई, तुम्हारा तो शरीर भी खराब हो रहा है, तुम नशे में भी हो, तुमको भी पता नहीं है। वो बोलेगा नहीं, हम तो खुश हैं, हम एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। नाली में पड़ा होगा वो शराब पी करके, खुद का शरीर का भान नहीं। उससे पूछो अरे तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो, क्यों इतने शरीर को दर्द दे रहे हो? बोलेगा क्या बात कर रहे हो, हमसे ज्यादा सुखी कोई संसार में है क्या, बताओ। तो वही स्थिति हमारी। हमने भी इस भौतिक जगत में जो दुखालय, भगवान दुखालय बोल रहे हैं, हम भगवान को चैलेंज कर रहे हैं। यहाँ तो सुख है, भगवान आपने गलत बोला। तो ऐसी बात नहीं है, ये चीज हमको नहीं समझना चाहिए। हमको समझना चाहिए कि किस तरीके से हम कंडीशनड हो गए। जैसे एक शराबी होता है ना, वो इतना ज्यादा कंडीशनड हो जाता है कि उसे लगता है कि वो दुखी नहीं, लेकिन क्या वो वास्तव में दुखी नहीं है? बताइए। यस, रहता है ऐसे वो। ही, हाँ, ऐसे ही हमने भी अपने आप को मान लिया है कि हम सुखी हैं। हम भी दुखी हैं, हम भी यहाँ पर दुखी ही हैं। जब तक भगवान की सेवा में नहीं लगेंगे, भगवान की सेवा में नहीं है, हम दुखी ही हैं। ये भक्त की डेफिनेशन होती है। डेफिनेशन क्या है डिवोशन, डिवोटी की? सुख मतलब भगवान की सेवा, दुख मतलब भगवान की सेवा ना मिले, यही दुख। पूरा भौतिक जगत का सब ऐश्वर्य दे दो, भगवान की सेवा नहीं करने, इससे बड़ा भक्त के लिए दुख क्या होगा? आपको इस संसार की पूरे संपदा, सारा ऐश्वर्य, सारे धन धान्य, पुत्र पौत्र दे दिए जाएं और कहा जाए देखो अब भाई आपको भगवान के बारे में ना कुछ श्रवण करने को मिलेगा, ना भगवत गीता पढ़ सकते हो, ना मंदिर जा सकते हो, ना भगवान का दर्शन करने को मिलेगा, बाकी संसार में सब करो। इससे बड़ी, इससे ज्यादा बड़ी नरक की बात क्या हो सकती है आपके लिए? इससे बड़ा आपके लिए कोई खराब चीज हो नहीं सकती। ये अंडरस्टैंडिंग होती है एक डिवोटी। वो जानता है कि इस भौतिक जगत के भोग कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकते। आई विल नेवर बी सेटिस्फाइड। कभी मिलिए किसी बड़े बूढ़े व्यक्ति से पूछिए सेटिस्फाइड हो गए, सारी इच्छाएं खत्म हो गई आपकी? तो बोलेगा नहीं, नहीं हो पाए। ये रियलाइजेशन डेवलप करना कि इस भौतिक जगत में हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते, सिर्फ भगवान की सेवा में हो सकते। कोई एक छोटा बच्चा भगवान के लिए एक फूल तोड़ करके उस बूढ़े व्यक्ति से ज्यादा सेटिस्फाइड हो सकता है जो इस पूरे संसार में उसने बहुत सारे भोग लेने का प्रयास किया। भगवान की सेवा इसमें, ये अंडरस्टैंडिंग को हमको विकसित करना है। अंतिम श्लोक देखेंगे। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। तो इसको पढ़िएगा, डॉक्टर एस द्विवेदी प्रभु, अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो देखिए यहाँ पर जो एक अष्टांग योगी होता है उसको परम सुख कैसे प्राप्त होता है, उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि वो व्यक्ति अपने हृदय में परमात्मा का दर्शन करता है। और परमात्मा है कौन? कृष्ण ओनली। कृष्ण ही जो है वो सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में अपने आप को विस्तरित करता है। तो जो ब्रह्म संस्पर्श का मतलब क्या है? वो व्यक्ति अपने हृदय में भगवान का प्रत्येक क्षण दर्शन करता है। ध्यान धारणा समाधि जो है बात की जो स्टेजेस है, तो ध्यान किस पर लगा रहा है? परमात्मा पर। परमात्मा कौन है? कृष्ण ही है, उनका विस्तरित रूप। तो जैसे कृष्ण का संग होता है वो व्यक्ति अपने आप को दिव्य स्थित पे मानता है और सारे कलमश उसके खत्म हो जाते हैं। दैट इज द नेचर ऑफ दिस। तो इसलिए अगर आज के क्लास से आपको एक लर्निंग पॉइंट सीखना हो, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट सीखना हो, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? इवन दो यू आर डूइंग डिवोशन टू द लॉर्ड, आप अगर भगवान के प्रति भक्ति भी कर रहे हैं
आपकी चेतना अच्छी भी है, भगवान की सेवा करने की धारणा भी आपके हृदय में है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके जीवन में कष्ट नहीं आए। ना, आपके जीवन में कष्ट आएंगे, भक्ति करने के बावजूद भी आएंगे। आपको लेकिन ये समझना है कि भक्ति करने का फिर फायदा क्या होगा। फिर आपको फायदा क्या है? फायदा ये है कि उन कष्टों को सहन करने की क्षमता भगवान प्रदान करते हैं। आप याद रखिए, भगवान कभी भी ये नहीं कहते कि मेरी भक्ति करो, मैं तुम्हारे कष्ट कम कर दूंगा। नेवर, नेवर। क्या पांडवों के जीवन में कष्ट नहीं आए क्या? क्या कुंती महारानी के जीवन में कष्ट नहीं थे क्या? लेकिन भगवान उनको सहन करने की क्षमता प्रदान करते हैं। ये भगवान कार्य करते हैं। तो मतलब क्या है, जैसे ये भौतिक जगत तो ऐसा ही रहने वाला है। आप ये मत सोचिए कि हम भक्त बन गए हैं, हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं तो सामने वाला व्यक्ति जो हमको गाली देता था वो हमको अब बहुत प्रणाम करेगा, हमको दंडवत प्रणाम करेगा। नहीं, वो व्यक्ति का नेचर आप नहीं बदल सकते। ठीक है, ऐसे ही ये मटेरियल वर्ल्ड का नेचर आप नहीं बदल सकते। यहाँ पर वो नियम वैसे ही कार्य करेंगे। लेकिन जब आप भक्ति कर रहे हो तो आपके अंदर मैच्योरिटी आ जाएगी, ये अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि ये भौतिक जगत में हमको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है। जैसे एक एग्जांपल बहुत अच्छा है आपको समझ, प्रभुपाद जी ने पहले बताया भी कि आप एक समुद्र में उतरे हैं, आपके पास एक बोट है, तो समुद्र ये सोचना कि आज समुद्र की लहरें जो हैं वो नहीं आएंगी, ये तो मूर्खता है। क्योंकि समुद्र की लहरें तो वैसे ही रहने वाली हैं, आज हो या कल। लेकिन इसके विपरीत आप अगर मैच्योर हो जाएं कि समुद्र की लहरें देखो चाहे जैसे हो, लेकिन मुझे अभी समझ में आ गया है कि मुझे किस तरीके से समुद्र में तैरना है। ये चीज भगवान आपको प्रदान करता है। भगवान आपको वो शक्ति प्रदान करेंगे जिससे आप समुद्र की लहरें को आप समझ पाए और उसमें विपरीत अवस्था में भी तैर पाए और उस अपने गंतव्य तक। गेटिंग माय पॉइंट? That Lord provides you. So never think that because I am doing devotional service, I am chanting Hare Krishna mantra, then why this is happening to me? ये मेरे साथ बुरा क्यों हो गया? तो वो तो होना ही है। भौतिक जगत में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? भौतिक जगत बनाए इसी तरीके से, आपको वो इस तरीके का आपके साथ कभी आपका अपमान किया जाएगा, कभी आपको नहीं आपकी गलती है फिर भी आपको दोषी माना जाएगा। वो तो भौतिक जगत में तो वही बात है ना कि हम समुद्र में हैं तो फिर सोचें कि लहरें क्यों आ रही हैं। समुद्र में है तो लहरें तो आनी। आपको एक्सपर्ट बोटमैन बनना है, मतलब लहरें आए, ठीक है, हमें उनसे प्रभावित नहीं होना। और दैट इज द कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण कॉन्शियसनेस आपको मैच्योरिटी प्रदान करती है, कैसे इस जगत की चीजों को ज्यादा सीरियसली ना लें और किस तरीके से कृष्ण कॉन्शियसनेस को सीरियसली लें, क्योंकि अंत में वही ही काम आएगा। इस जगत में आपका कितना अपमान हुआ, कितना सम्मान मिला, ये सब कंकड़ के भाव मिलेगा, कोई वैल्यू नहीं। That is Krishna consciousness provides. That's the real wealth. Okay, तो हम यहीं पे एंड करेंगे आज की क्लास को। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम।